रुकैया बेगम अब कैसी है? सो रही है। हम क्षमा चाहते हैं शहंशाह। यदि आज हम रुकैया बेगम के पास होते तो कदाचित ऐसा नहीं होता। हम स्वयं को दोषी मानते हैं। हमारे कारण ही वो इतनी घबराई हुई है और आप इतनी व्याकुल। अब ऐसा मत कहिए जोधा बेगम। हम बहुत खुश हैं कि आप रुकैया बेगम की देखभाल कर रही हैं। सच कहें, जब उन्होंने आपको अपनी तीमारदारी के लिए कहा था हमें बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब हमें समझ में आया कि उनका फैसला सही था, क्योंकि जब तक आप उनके पास रहेंगी हमारा कोई भी दुश्मन कैसी भी गंदी चाल नहीं चल सकता है। आप चिंता मत कीजिए, कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन जोधा बेगम दूध का जला छाछ को भी फूंक मारकर पीता है, सांप का कटा हुआ लकीर देख के भी डर जाता है। हमें आज लगा कि हम रुकैया बेगम को खो देंगे, हमारी होने वाली औलाद को खो देंगे। जानते हैं कि एक शहंशाह होने के नाते हमारे इरादे और भी मजबूत होने चाहिए जोधा बेगम, लेकिन एक वालिद होने के नाते वो वालिद जिसकी औलाद अब तक इस दुनिया में भी नहीं आई है, हमारा फर्ज है कि हम अपनी औलाद की हिफाजत करें। वालिद चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो जोधा बेगम, बात जब औलाद की आती है तो वो कमजोर हो ही जाता है। सच कहें आपको तो हमें अपनी सल्तनत खोने का कोई डर नहीं है जोधा बेगम, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लड़कर मरकर जीत कर अपनी सल्तनत फिर से हासिल कर लेंगे। लेकिन आज अगर अपनी औलाद को खो देते तो आप जानते हैं शहंशाह, आप जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। बाहर से कठोर और भीतर से बिल्कुल बालक की तरह कोमल हृदय है आपका। ये अश्रु इस बात के प्रतीक है कि आप एक बहुत अच्छे पिता बनेंगे, जिसकी संतान को उस पर गर्व होगा। और हमें यकीन है कि आप भी एक बहुत अच्छी अम्मी जान बनेगी। हमने देखा है जिस तरह आप रहीम और हमारे होने वाले बच्चे के लिए फिक्रमंद रहती हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है जोधा बेगम, काबिले फख्र है। और अगर सच कहे तो मैं लगा कि आज हम अपनी औलाद को खो देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा शहंशाह। अब तो आपके साथ पूरी प्रजा का आशीष है। हम आपके साथ हैं और हम आपको वचन देते हैं, जब तक हम हैं आपके बच्चे का बाल तक बांका नहीं होने देंगे। अदगा साहब, हरम की हिफाजत के इंतजामात और सख्त कर दिए जाएं। जी हुजूर, रात की चौकसी बढ़वा दी गई है और कुछ खास चुने हुए बहादुर और वफादार सिपाहियों की तैनाती की गई है। कुछ खास ख्वाजा सेरा और सिपाही रुकैया बेगम के ख्वाबगाह के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। और यही नहीं, हरम के लिए भी खास चुने हुए बहादुर राजवंशी सिपाहियों की तैनाती की गई है। बहुत खूब अदगा साहब, हम नहीं चाहते कि जरा भी चूक हो। जी हुजूर, मगर शहंशाह, इस बात को लेकर कुछ मौलवी नाराजगी दिखा सकते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि राजवंशी सिपाही हरम के बाहर। ये मजहबी मामला नहीं, ये हमारे होने वाले बच्चे का मामला है, हमारी बेगम की हिफाजत का मामला है। अदगा साहब, उलेमा और मौलवी को समझा दिया जाए कि हरम उनके दायरे में नहीं आता, इसलिए वो इस मामले में दखल ना दे। हुक्म की तामील होगी हुजूर। शहंशाह, पन्ना से भी कुछ खबर आई है। हुजूर, अगर आप चाहे तो हम थोड़ी देर बाद हाजिर होते हैं। नहीं, बताइए क्या खबर है? शहंशाह, गाजी खान जिसने सरहिंद से बगावत की थी, वो पन्ना के राजा रामचंद्र के पास में जाके पनाह ले चुका है। हमारे आदमियों ने राजा साहब को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं फरमाया। अदगा साहब, रामचंद्र तक हमारा पैगाम भिजवाया जाए कि मुगल सल्तनत के बागी को पनाह देना और उसे हमारे हवाले न करना मतलब मुगल सल्तनत का दुश्मन बन जाना। और जो होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। जी हुजूर।
प्रणाम रुकया बेगम। आदाब जोधा बेगम। अच्छा हुआ आप आ गई, हमारा अकेले मन ही नहीं लग रहा था। आइए हमारे साथ एक बाजी चौसर की खेलिए। जी बिल्कुल, परंतु ये आपकी औषधि लेने का समय है। या अल्लाह, कितना कुछ सहना पड़ रहा है हमें। माँ बनने की इस अदाकारी के लिए रोज कड़वा काढ़ा पीना पड़ रहा है हमें। नहीं जोधा बेगम, अगर ये वही कड़वा काढ़ा है तो हम इसे हरगिज नहीं पिएंगे। परंतु रुकया बेगम, इसका असर तो मीठा होगा ना। ये आपके और आपके होने वाले बालक के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, पीजिए इसे। आप बातें बनाने में बहुत माहिर है जोधा बेगम। ठीक है, हम इसे पी लेते हैं। या अल्लाह, ये तो और भी कड़वा लग रहा है। लेकर जाओ। रुकया बेगम, कल जो हुआ उसके पश्चात हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए हम सोच रहे थे कि कोई ऐसा होना चाहिए जो हर समय आपके पास रह सके। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप होशियार खान को फिर से अपनी सेवा में ले लीजिए। पर जोधा बेगम, होशियार खान, हुजूर, हमें माफ कर दीजिए हुजूर। दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने हमारी मुखालफत की, हमसे जबान दराजी की तुमने। जाओ यहाँ से। रुकया बेगम, जो हुआ उसे भूल जाइए ना। होशियार खान आपसे क्षमा चाहते हैं। आप जानती हैं, हमारी सेवा में रहते हुए भी हर समय आप ही की बात करते थे, आप ही का स्मरण करते थे। कई वर्षों तक इन्होंने आपकी सेवा की है और अभी आपको इनकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए इन्हें क्षमा कर दीजिए ना रुकया बेगम। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपके कहने पर हम इसे मुआफ करते हैं। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। रुकया बेगम, अब चूंकि होशियार खान आपकी सेवा में है, इसलिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि हम मंदिर जा सके। हमें आपके और आपके होने वाले बालक के भविष्य के लिए प्रार्थना करनी है। बेशक, इस नेक काम के लिए हम आपको कैसे रोक सकते हैं जोधा बेगम। आप जाइए। जी, हम मंदिर से लौटकर आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज। प्रणाम। सच होशियार, तुम्हें वापस पाकर हम बेहद खुश हैं। हम भी बड़ी बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे थे हुजूर। बहुत दिनों से आपके पैर नहीं दबाए। लाइए, दबा दो।